मित्रों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है सांख्य, भाष्य और अनंत त्रिगुणी बने भगवंत। संवेदना व्यक्तकरण का माध्यम सांख्य में और भाष्य में। सांख्य का अर्थ है अंकों में, भाष्य का अर्थ है शब्दों में। अंकों का स्रोत अंकमाला, शब्दों का स्रोत वर्णमाला। अंकमाला और वर्णमाला का उपयोग दैनिक जीवन के दिनचर्या में एक संन्यास धारक अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन 90% अंकमाला और 10% वर्णमाला का उपयोग करता है, जबकि एक समाज धारक 90% वर्णमाला और 10% अंकमाला का उपयोग करता है। जबकि 90% अंकमाला से 100% तक अंकमाला का उपयोग करने वाला संन्यास धारक अपने निकट निवासी से पूर्णतः पलायन कर जाता है, जबकि 80% वर्णमाला और 10% अंकमाला का उपयोग करने वाला संन्यास धारक मानवता के और राष्ट्र के मानक को क्षति देते हुए भ्रम को स्थापित करता है, या मानवता के और राष्ट्र के मानक को पुनः स्थापित कर भ्रम का निवारण करता है। एक धर्म की एक से अधिक वर्णमालाएं हैं। विश्व की ज्ञात और प्रचलित सभी वर्णमालाओं में वर्णों की संख्या असमान है। विश्व के लगभग सभी 4200 धर्मों की वर्णमालाएं और उनके वर्णों का अंक संचालन 8 अंक तक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की पूर्ण मान्यता में वर्णमाला के वर्णों की संख्या 26 है और उनके वर्णों का अंक संचालन 8 अंक तक है। 1 A I J Q Y, नंबर 2 B K R, 3 C G L S, नंबर 4 D M T, नंबर 5 E H N X, नंबर 6 U V W, नंबर 7 O Z, नंबर 8 F और P। ज्योतिष का यह नियत अंक वर्ण विधान सभी वर्णमालाओं का परिधिमंडल है। आस्तिक हो या नास्तिक, तिथि और वार की मान्यता की स्वीकारता पूरी मानव जाति में है। यह ज्योतिष की सर्वव्यापकता है। शिक्षा, गणना और प्रकाश ज्योतिष का अभिप्राय है। शिक्षा है तो गणना कर सकते हैं,
गणना की है तो प्रकाश प्राप्त होगा। 108, 12 गुणा 9 बराबर 108। 108 अर्थात मोक्ष, जन्म मरण के चक्रबंधन से मुक्ति। 12 लिंग कुल, संपूर्ण राशियां, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। 9 उत्पत्ति, मानव योनि। 7, 8, 6, 7 का अर्थ है संगत लग्न से बार रक्षा। 8 का अर्थ है सरल सफल। नंबर 6 का अर्थ है व्यापक यश। ये 708 को पूर्णतः डिफाइन करता है। कालखंड ब्रह्मांड 369। 3 कालखंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 6 संचित और संचय स्मृति में। नंबर 9 आदि और अंत की पुनरावृत्ति। इस प्रकार हमने 3 संख्याओं का अध्ययन किया। 108 मानव लक्ष्य, 786 लोक और लाम, 369 कालखंड ब्रह्मांड। आगे बढ़ने के लिए हम संचित को स्मृति में प्रस्तुत करेंगे। संचित और संचय स्मृति में 2 लंबी अवधि की दास्ता उपरांत 8वें दशक में भारत, 8 दशक से तिरंगा ध्वज, प्राचीन काल से एक समकोण का लाल ध्वज। राष्ट्र के 8वें दशक में तिरंगा ध्वज राष्ट्र के लिए ध्वज विचार, सहमति, असहमति और संशोधन आदि की अवधि 3-4 दशक और मान ले, तब भी वर्तमान से 10-11 दशक पूर्व की अवधि में ध्वज तिरंगा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। एक समकोण का लाल ध्वज राष्ट्र का मूल ध्वज है। ध्वज के अंग जड़ वर्ग और जड़खंड की नियति में ध्येय का संचालन है। ध्येय भारत है। ध्येय भारत है। भारत धर्म नहीं, जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति के अधीन ध्वज की आकृति अपरिवर्तित है। ध्वज का आकार परिवर्तित है। ध्वज के अंग मापांक की निष्ठा ध्वज का मूल अस्तित्व है। यज्ञ हो या हवन, दोनों के आहुति मंडल वर्ग स्वरूप होते हैं। वर्ग एक क्रिया है और सांख्य शक्ति का बोध भी। ध्वज के रंग से पूर्व वर्ग और सांख्य के संबंध में हम संज्ञान लेंगे मित्रों। वर्ग की क्रिया, धन वर्ग, धन गुणा धन बराबर धन। ऋण वर्ग, ऋण गुणा ऋण बराबर धन। प्रथम धन गुणय, द्वितीय गुणन
परिणाम गुणनफल, गुणय को कर्ता वृत्ति, गुणन को कर्ता, गुणय को कर्ता और गुणन को कर्ता वृत्ति, गुणनफल को कर्ता फल अर्थात कर्मफल। कर्ता और कर्ता वृत्ति एक होने पर अर्थात गुणय और गुणन समान होने पर वर्ग की उत्पत्ति है। वर्ग के परिणाम सदा धनात्मक होते हैं। ऋण वर्ग के विश्लेषण में गुणय और गुणन दोनों ऋणात्मक हैं परंतु परिणाम धनात्मक है। सिगरेट और सिगरेट के अनुसरण में दोनों ऋणात्मक हैं, ऐसा बोध रखने वाले ही सार्थक परिणाम को भोगते हैं। घन की क्रिया, धन घन बराबर धन गुणा धन बराबर धन। ऋण घन बराबर ऋण गुणा ऋण बराबर ऋण। वर्ग की क्रिया से ऋण गुणा ऋण बराबर धन, ऋण धन और ऋण बराबर ऋण, या ऋण घन बराबर ऋण गुणा ऋण, ऋण और ऋण का गुणनफल धनात्मक, ऋण और धन का गुणनफल ऋण। इन दोनों के परिणामों में समानता है परंतु अंतर है। प्रथम दशा में गुणय धनात्मक आता है, द्वितीय दशा में गुणन धनात्मक आता है। स्वीडन के रसायन शास्त्री को वर्तमान से 2 दशक पूर्व रसायन विज्ञान में, रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके शोध पत्रों में एक बिंदु यह भी था कि सिगरेट के एक कस में डीएनए का सुरक्षा चक्र टूट जाता है। कर्ता वृत्ति और कर्ता पुनरावृत्ति एक होने पर घन की उत्पत्ति है, लेकिन गॉड का सबसे विशुद्ध नाम श्रीमद् भगवत गीता से धन घन के रूप में प्राप्त है। वर्ग का व्युत्क्रम करणी है, करणी का विस्तार स्तर है। गुणय और गुणन क्रिया संबंध का प्रबंध है। वर्ग स्वर्ग की अवधारणा है, धन घन गॉड की अवधारणा है। गॉड ना लिया जा सकता है और ना गॉड दिया जा सकता है। गॉड परम है और परम की परिभाषा है नेवर कैन नॉट बी नेगेटिव इज कॉल्ड ए एब्सोल्यूट। गॉड कभी किसी का अहित नहीं करता है। आवेश संग्रह +30 +20 +10 बराबर +60, -30 -20 -10 बराबर -60। आवेश अंतर
आवेश अंतर। अर्थात आवेश अंतर, जो बलवान वही मंतर। संख्या, संख्या मोह है। विस्तार मद है, मद अपार विस्तार है। 1/1 इक्वल टू 1, 2/1 इक्वल टू 2, 3/1 इक्वल टू 3, 4/1 इक्वल टू 4, 16/1 इक्वल टू 16, 36/1 इक्वल टू 36, 48/1 इक्वल टू 46। अर्थात प्रत्येक राशि अपने स्वामित्व के प्रभाव में राशि को पूर्णांश, अपूर्णांश, अल्पांश और अति अल्पांश में व्यक्त करती है। दशमलव सांख्य से पूर्व परिकल्पना नहीं, निर्धारण है। 1/0 इक्वल टू अनंत। अर्थात जब राशि पर स्वामित्व का अभाव होता है तब राशि के अनंत मान आते हैं। अनंत के प्रकार 4 हैं। प्रत्येक प्रकार के अनंत का विधान और स्पष्टता समान है। जब राशि पर स्वामित्व का अभाव होगा तब राशि अनंत मान देती है। अंक माला, अंक माला 1 2 3 4 5 पंच तत्व, पंच तत्व। छठा अंक ऐश्वर्य का, 7वां अंक बार का, 8वां अंक आश्चर्य का, 9वां अंक उत्पत्ति का, 0 धन घन अंश। अंकमाला एक सजीव प्राणी है या प्रत्येक सजीव प्राणी एक अंकमाला है। जब धन घन अंश अंकमाला का त्याग, छाद्वार, नेत्र, नासिका, कर्ण, मुख, मूत्रनलिका और गुदा द्वार में से किसी एक द्वार से त्याग करता है तो अंकमाला का संगठन भंग हो जाता है और तब अवस्था निर्जीव की होती है। इस निर्जीव की विलीनता के, इस निर्जीव की विलीनता के भाव और अभाव 4 हैं। ब्रह्मांड का सिद्धांत आदि और अंत की पुनरावृत्ति है। वर्ग घन सांख्य के उपरांत ध्वज के रंग के संबंध में, ध्वज का रक्त रंग ब्रह्मांड की महाविस्फोट की घटना से संबंधित है। महाविस्फोट की घटना में 4 तत्वों का अस्तित्व प्रमुखता से है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। प्रत्येक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। अग्नि मेष, सिंह, धनु, पृथ्वी वृष, कन्या और मकर, वायु को मिथुन, तुला और कुंभ, जल को कर्क, वृश्चिक और मीन। संपूर्ण
12 राशियों में प्रत्येक राशि धारक का संपूर्ण जीवन काल दार्शनिक अंक प्रणाली में पूर्ण होता है। मृत्यु प्राप्ति पर उसका कुल वंश मृतक काया को अग्नि तत्व को समर्पित करता है या मृतक काया को पृथ्वी तत्व को समर्पित करता है या मृतक काया को वायु तत्व को समर्पित करता है या मृतक काया को जल तत्व को समर्पित करता है। मृतक काया को समर्पित करने के ये सभी विधान श्रेष्ठ हैं, परंतु अग्नि तत्व सभी तत्वों में सर्वश्रेष्ठ है। अग्नि तत्व में विलीन करने की सामर्थ्य सबसे अधिक है, यह गणना से सिद्ध भी है और भस्म प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन भी है। इस साधन से प्राप्त भस्म त्रिगुणी महामाया के स्वामी का श्रृंगार नियत है। यह प्रत्येक राशि धारक का ब्राह्म है। इस ब्राह्म का निर्धारण, मान्यता और स्वीकार्यता पूरी मानव जाति को है, चाहे समाज धारक हो या संन्यास धारक। शुद्ध और बेशुद्ध ध्वज के संबंध में लगभग 8 दशक पूर्व की अवधि तक भारत पर अपना स्वामित्व रखने वालों के वंशज और उनके राष्ट्र आज भी बहुत सरलता, सुगमता और स्पष्टता से कह सकते हैं कि एक समकोण का लाल ध्वज भारत का राष्ट्र ध्वज था। भारत भूमि पूरब की हो या भारत भूमि पश्चिम की, भारत भूमि उत्तर की हो या दक्षिण की, एक समकोण का लाल ध्वज एक समान निष्ठा से सभी दिशाओं में स्थापित था। संवेदना व्यक्तकरण के दोनों ही माध्यम सांख्य और भाष्य मात्रा को प्रकट करते हैं। मात्रा भार युक्त है और भार गमन के सर्वश्रेष्ठ मार्ग का बोध एक समकोण के लाल ध्वज से है। ऐसे सुगम मार्ग का धरा पर, ऐसे सुगम मार्ग का संज्ञान धरा पर और अन्य नहीं है। जय जय हे धन घन।